वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल जीवन की अद्भुत लीलाएं रचाई थीं। इस पवित्र भूमि पर हर पेड़, हर नदी और हर पर्वत उनके चमत्कारों की गवाही देता है। ऐसी ही एक लीला है कालिया नाग का दमन। यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण और उनके सखाओं का खेलना हर दिन का एक आनंदमय दृश्य था। लेकिन यमुना के गहरे जल में एक भयावह खतरा छिपा था, कालिया नाग, जिसने नदी के जल को विषैला बना दिया था। कालिया नाग का निवास यमुना के गहरे जल में था। उसकी विषाक्तता के कारण नदी का जल काला पड़ चुका था और कोई भी उसके पास जाने का साहस नहीं कर पाता था। गोप गोपियां और बच्चे इस जल से डरते थे। लेकिन एक दिन बालकृष्ण ने देखा कि उनके मित्र और वृंदावनवासी यमुना से पानी लेने से डर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कालिया का अंत करेंगे। श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, कान्हा मत जाओ, यमुना में कालिया नाग है, वह तुम्हें मार देगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी भय को नहीं जानते थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे यमुना में छलांग लगा दी। यमुना के अंदर कृष्ण का सामना कालिया नाग से हुआ। नाग ने अपने फनों से उन्हें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण अपने बाल रूप में भी अत्यंत शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए और उन पर अपने दिव्य चरणों से नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की शक्ति से नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। नाग के फन दब गए और उसकी गर्वीली आंखों में विनम्रता आ गई। श्री कृष्ण के चरणों की चोट से पराजित होकर कालिया नाग ने भगवान से क्षमा मांगी। उसकी पत्नियां भी श्री कृष्ण के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगी। कालिया नाग भी श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। श्री कृष्ण दयालु स्वर में कहते हैं, कालिया, अब तुम यमुना को छोड़कर सदा के लिए रावणक द्वीप पर चले जाओ, यहाँ तुम कभी लौटकर मत आना। श्री कृष्ण ने उसे यमुना से चले जाने का आदेश दिया और कालिया नाग ने आज्ञा मान ली। यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया और वृंदावन वासियों के चेहरे पर खुशी लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करते हुए एक बार फिर दिखाया कि वे बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना करने आए थे। वृंदावन वासियों के लिए यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। ये थी भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग का दमन लीला, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास अटूट है तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण।